गुड मॉर्निंग दोस्तों। बदल गया है कनाडा का मौसम, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। कुछ दिन पहले जो हरियाली दिख रही थी, अब वो सब बदल जाएगी बिल्कुल सफेद बर्फ की चादर में। कितना सुंदर लग रहा है ना ये नज़ारा। पर जहाँ ये देखने में सुंदर है, वहाँ दूसरी तरफ इस कड़ाके की ठंड में सरवाइव करना है बड़ा मुश्किल। तो करने पड़ते हैं खाने पीने में कुछ बदलाव, जैसे कि कुछ गर्म चीज़ों का सेवन, और इसके अलावा करनी पड़ती है घर की ढेर सारी तैयारी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यही सब। ऐसे में जहाँ घर के मेंबर्स का ख्याल रखना होता है, वहीं ध्यान रखना होता है इन इंडोर प्लांट्स का। तो जब भी थोड़ी सी धूप आए, तो इस एरिया में मैं रख देती हूँ अपने जो बेसिक जो मेरा मेन लेवल है ना उसके प्लांट्स को, और इस तरह से जो पत्ते सूख गए हैं उनको हटा देना, और इस तरीके के जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको कभी ना कभी तो थोड़ी बहुत धूप की ज़रूरत होती ही है। और कनाडा में विंटर्स में धूप का मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो इनको धूप में रख देते हैं और थोड़ी-सी इनकी केयर कर देते हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी मुझे जो लगता है वो है घर का लुक थोड़ा-सा चेंज करना। तो अभी तक तो दिवाली वाले कुशन्स लगे हुए थे, अब मैं ये वाले जो विंटर वाले कुशन्स हैं ना, थोड़े से फ्लफ़ी से और फेदर्स वाले या थोड़े से वार्म वाले कुशन्स वो लगा दूँगी। ज़रा-सा चेंज करने से आपके घर में सीज़न की फ़ील आ जाती है, और घर में ख़ास तौर पर जब विंटर्स हों तो थोड़ी-सी कोज़ी फ़ील लाने से और फेस्टिव फ़ील लाने से पूरे घर का माहौल ही बदल जाता है और ढेर सारी पॉज़िटिविटी बढ़ जाती है। देखिए कितने प्यारे कुशन कवर्स हैं, ये मैंने बहुत साल पहले अमेज़न से मँगाए थे, और हर साल इनको अच्छे से मैं सीज़न चेंज होने के बाद बदल के रख देती हूँ। तो ये देखिए, ये चेंज कर दिए हैं मैंने कुशन्स, और थोड़ी से चेंज से ही कितना प्यारा सा लुक इस एरिया का आ रहा है। तो घर के अंदर वार्मथ और कोज़ीनेस लाने के लिए मैं यहाँ पर डेकोरेट कर रही हूँ कुछ बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स, और इसी तरह से मैं कुछ सेंटेड कैंडल्स भी ज़रूर यूज़ करती हूँ, जिससे घर में एक बहुत ही वार्मथ क्रिएट होती है। और स्पेशली जब विंटर्स में घर बंद रहते हैं ना, तो एक अच्छी सी खुशबू भी महकती रहती है। तो यहाँ पर आप कुछ जो थ्रोज़ होते हैं, सिंपल वाले ब्लैंकेट्स लाइट वेट, उनको भी डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी एक बहुत ही प्यारी फ़ील देते हैं। और ये रही मेरी बॉटल, जिसे मैं भर के काउंटर टॉप पे ही रख देती हूँ। ये प्योर कॉपर की है। देखिए इसमें ऐसे दाग आ जाते हैं ना, इसका मतलब है कि ये असली कॉपर है। इसमें भर के रख लीजिए। तो अपने लिविंग एरिया में भी मैंने ऐसे फैदरी और सॉफ्ट कुशन्स का यूज़ किया है। साथ में ही ऐसे जो ये फरी अपने फ्रेंड्स होते हैं ना, सॉफ्ट टॉयज़, उनको भी आप डेकोरेशन में यूज़ कर सकती हैं। तो घर पे ही जो सामान पड़ा हो उसी से क्रिएटिव आइडियाज़ लगाकर आप इस तरह से अपने घर को डेकोरेट कीजिए। साथ ही ये तंबोला रखा है, क्योंकि विंटर्स में शाम को बहुत सा टाइम बड़ा बोरिंग जाता है, तो हम सब मिल के कुछ बोर्ड गेम्स खेल लेते हैं। इसके साथ ही ये छोटा सा ऑटोमन है जो सिटिंग के लिए भी काम आता है, और साथ ही स्टोरेज के। इसके अंदर मैं ऐसे कम्फर्ट
कंफर्टर्स भी रखती हूँ जो शाम को अगर ठंड लगने लगे या हम टीवी देखते समय उनको यूज़ कर ओके सकते फ्रेंड्स, हैं। तो अभी मैं आपको एक ऐसी कमाल की रेमेडी बताती हूँ जो कि अगर आपके बच्चों को लगातार खांसी आ रही है या आपको आ रही है, रात भर खांसी आने लगती है ना और बिल्कुल भी रुकती नहीं है वो खांसी, तो उस केस में आपने क्या करना है, इस तरह से ले लेना है 2 चुटकी सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर। ये मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा और उसमें आप मिलाइए 1 चम्मच शहद और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको आप जब खाएँगे ना, तो ये आपके गले को एकदम अच्छी गर्माहट देगा। और इसके अलावा डेट्स और हल्दी का जो नुस्खा है, वो मैं आपको अभी बना के दिखाती हूँ। बस आपने दूध में मिक्स करने हैं 2 से 3 डेट्स और चुटकी भर हल्दी उसमें डालनी है और अच्छे से उसे उबाल लेना है। उबालने से ये जो बढ़िया-सा दूध तैयार होगा ना, ये आपकी इम्यूनिटी को सुपर बूस्ट कर देगा। देखिए कितनी प्यारी धूप आ रही है। तो बहुत कम ही देखने को मिलती है कनाडा में इतनी धूप, स्पेशली विंटर्स में। तो एंजॉय करते हैं इस धूप को। सो फ्रेंड्स, विंटर्स में हमें अपनी फूड हैबिट्स भी थोड़ी चेंज करनी चाहिए क्योंकि इस टाइम कई तरह के हमें सीजनल बीमारियां हो जाती हैं ना, तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि फूड हैबिट्स में कुछ चेंज किया जाए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ हल्दी वाला दूध, जो कि पहले तो बच्चों को पसंद नहीं था, पर अब मैं जिस तरह से बनाने लगी हूँ ये सबको बहुत पसंद आता है और मैं इसे अमूल कूल के नाम से बच्चों को देती हूँ। तो इसमें आपने दूध को उबालने रख देना है और उसमें डालनी है आधा चम्मच हल्दी और 3 से 4 डेट्स को आप कूट के भी डाल सकते हैं और वैसे भी आप डेट्स को इसमें उबालेंगे ना तो वो अपना सारा नरिशमेंट इस दूध में दे देंगे। साथ में अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स को भी कूट कर डाल दीजिए और हाँ, 2 से 3 इलायची डालना मत भूलिएगा या फिर आप केसर भी डाल सकते हैं। बस ये रेडी हो जाएगा, थोड़ा-सा इसको अच्छे से पकने दीजिए और उसके बाद जब ये गाढ़ा हो जाए तो बच्चों को इसको अच्छे से सर्व करके दीजिए और वो इसके दीवाने हो जाएँगे। जी हाँ, मेरे बच्चे जिनसे मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी वो इस तरह की चीज़ पिएँगे, जब मैंने इस तरह से इसे बना के सर्व किया और इस तरह से जो हमारे ये होते हैं ना कुल्हड़, इनमें डाल के सर्व किया तो बच्चे तो इसके दीवाने हो गए और इससे बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप भी अपने घर में करिए और देखिए आपके बच्चों को क्या पसंद है। आगे से तो मैं इसमें कच्ची हल्दी की गांठ डालकर ही इसे बनाऊंगी। तो ये फॉर्मूला तो मेरे घर में सुपर हिट रहा। आप क्या करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ बनाते हैं जो आपके बच्चों में इम्यूनिटी को बढ़ाए, स्पेशली विंटर्स में, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी लिख के बताइए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो विंटर्स में ज़रूर बनाती हूँ वो है सूप। उसके लिए घर में जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हों, जैसे मेरे पास ये कैप्सिकम है और ब्रोकली के कुछ फ्लावर्स थे और इस तरह की जो भी वेजीज घर में पड़ी हों, जैसे कैबेज वगैरह, उनको बारीक बारीक बस आपने कट कर लेना है, चाहे तो चॉपर में चॉप कर लीजिए और इसमें पनीर डाल सकते हैं आप, ब्रेड क्रूटॉन्स डाल सकते हैं, अगर नॉनवेज खाते हैं तो चिकन बॉईल करके डाल सकते हैं। अब इसे ऑलिव ऑयल में हल्का सा मैंने गार्लिक डालकर सारी वेजीज को बस सॉटे कर लिया है। ये तो बहुत ही इजी रेसिपी है। इसमें आप फ्लेवर के लिए ऑरिगेनो डाल सकते हैं या गार्लिक पाउडर डाल सकते हैं। साथ में इसमें 1 चम्मच सोया सॉस और चिली सॉस भी ऐड कीजिए और गर्म पानी मिलाकर इसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लावर की स्लरी। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर की स्लरी डाल दी और अच्छे से इसे पका लिया। देखिए मिनटों में तैयार हो जाता है आपका यमी डिलीशियस गर्मा गर्म मिक्स वेज चाइनीज सूप। इस तरह से और भी कई रेसिपीज़ हैं, अगर आपको मन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं और भी कई सूप रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर दूँगी। अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए आप हरी सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इस तरह से मेथी आलू की सब्ज़ी हो या बथुए की, आप ज़रूर बनाइए और उसे ब्रेकफास्ट में खाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपकी इम्यूनिटी और बोन डेंसिटी अच्छे से बढ़ जाएगी। तो हम पहाड़ी पे इस तरह मडुए की रोटी के साथ हरी सब्जी नाश्ते में ज़रूर खाते हैं और साथ ही हम लेते हैं छाछ, जिसे सर्दियों में आप मॉर्निंग में ही खाइए क्योंकि दही ठंडक देता है ना। और हाँ, उसे जीरे से हल्का सा छौंक लगा लेंगे तो उसकी ठंडी तासीर भी कम हो जाएगी।
और अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन हैं तो शरीर को सर्दियों से बचाने के लिए आप इस तरह ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से घी में भूनकर उनकी पंजीरी बना लीजिए। बस आपने कम से कम घी लेना है और उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को इस तरह हल्का-हल्का फ्राई करके निकाल लीजिए। साथ ही में जो आपके डेट्स हैं ना, उन्हें भी इसी घी में हल्का-सा भून लीजिए। तो आपको इस सारे मिक्सचर में चीनी मिलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये शुगर फ्री पंजीरी है जो आप घर में ही झटपट से तैयार कर लेते हैं। इसके लिए आपने सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का-हल्का भून लेना है घी में, साथ ही जो गोंद होती है ना, उसे भी इसी में फुला लेना है और हल्का ठंडा होने पर इसे आप मिक्सी के ग्राइंडर में हल्का ग्राइंड कर लीजिए। दरदरी सी आपकी ये रेसिपी रेडी हो जाएगी और उसमें बस जो डेट्स हैं उन्हें भी पीस कर मिला लीजिए। तो कुछ भी शुगर आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूँगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये भी आपकी सर्दियों में अच्छे से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट रखेगी। तो इस तरह से आपकी ये पंजीरी रेडी हो जाएगी। मैं लड्डू नहीं बनाती क्योंकि लड्डू बनाने में बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह से पंजीरी बना के रख लेती हूँ और ये 15 से 20 दिन, कभी-कभी तो 1 महीने भी अच्छे से चल जाती है। इसे गर्म दूध के साथ खाइए और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी, ताकत और विटामिन की डेफिशिएंसी जो होती है ना हड्डियों में, वो सब दूर हो जाएगी। बालों का झड़ना रुकेगा, आपकी स्किन में एक बहुत ही बढ़िया चमक आ जाएगी। तो इसे ज़रूर आप सर्दियों में बनाकर खाइए, जोड़ों का दर्द भी नहीं होगा। तो मेरी तो यही इस तरह की कई सी होम रेमेडीज़ होती हैं जो मैं घर पे ही बना लेती हूँ। इसी तरह से आंवले का अचार और भी कई तरह की चीज़ें जो मैं आगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो मेरे वीडियोस देखते रहिएगा और आने वाले वीडियोस में और भी ढेर सारी विंटर स्पेशल चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, मेरी इन छोटी-छोटी टिप्स के साथ अपनी विंटर्स को खूब एंजॉय कीजिए और हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। आपसे मुलाकात होगी एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एन्जॉय योर डे एंड लाइफ। बाय बाय।